हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे घर पे रहकर आप अपने बच्चों की, अगर आप कोई फोनिक्स रिलेटेड क्लास, कोई रीडिंग क्लास स्पेशली नहीं भेज रहे अपने बच्चों को, तो किस तरह से बिगिनिंग लेवल से ही बच्चों की रीडिंग आप सिखा सकते हैं और उनको बेटर कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन मेक आवर चाइल्ड्स रीडिंग मोर फ्लुएंट, वी विल सी दैट टुडे। सो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। कुछ और टिप्स तो मैं आपको देने ही वाली हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो डेफिनेटली आपके बहुत यूजफुल होगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप है, जो बिल्कुल बिगिनिंग में मैं देना चाहती हूँ, कि हमको एक प्रॉपर टाइम बच्चों की रीडिंग में भी डाइवर्ट करना है। अगर जैसे स्कूल में बच्चा रीड कर रहा है और जो होमवर्क है या फिर जो लर्निंग का प्रोसेस है, हम सिर्फ उतना कर रहे हैं, तो बच्चे को सीखने में टाइम लगेगा। आपको प्रॉपरली बच्चे की रीडिंग में, सिर्फ रीडिंग में ही ज़्यादा टाइम देना है, क्लियर, स्लोली और जो प्रॉपर पेस के साथ बच्चा पढ़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और रीडिंग के लिए एक बहुत अच्छी हमारे पास एक्सरसाइज भी होती है, आप बोल सकते हैं, वो है टंग ट्विस्टर। सो टंग ट्विस्टर का भी कुछ मेरे शॉर्ट्स हैं या वीडियो है, आप देख सकते हैं। कुछ टंग ट्विस्टर की मदद से आप बच्चों का जो फ्लुएंसी है उसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो शेयर के साथ बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग। तो रीडिंग जब आप बच्चे की सिखाइए, जब आपको देखना है कि बच्चा जो है वो ठीक से फ्लुएंटली पढ़े, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप अगर प्रॉपर गाइडेंस में या प्रॉपर स्टेप्स के साथ करते हैं, तो चाहे हम एडल्ट्स हो या बच्चे हो, तो वो प्रॉपर तरीके से हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जब आपका बच्चा छोटा है और उसको साउंड्स, लेटर साउंड्स आपको देखने हैं कि प्रॉपर A to Z तक बच्चे को लेटर साउंड अच्छे से आते हैं या नहीं। लाइक अगर के बोला जाए तो वो काइट ही शो करे, उसको सी मतलब कैट के साथ कंफ्यूजन ना हो, आर तो फिर रैबिट ही बोले, यू तो अम्ब्रेला बोले, बी तो बॉल बोले। जब बच्चा अच्छे से प्रॉपर लेटर के साथ सीख जाता है, उसके बाद ही रीडिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फोनिक साउंड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप रीडिंग को जल्दी कराना चाहते हैं, तो ये जो फोनिक साउंड की लिस्ट है वो आपको बच्चे को अच्छे से तैयार करानी ही पड़ेगी। देखिए, फोनिक साउंड की ये जो लिस्ट है, वावल्स से शुरू होकर, पहले बच्चे को वावल्स के साउंड आपको देखने हैं। बच्चे को शॉर्ट वावल साउंड पहले आए, ए, ई, ओ, अ, कॉन्सोनेंट ब्लेंड। बच्चे को ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड, क्योंकि ब्लेंडिंग में बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं जो बच्चे बिगिनिंग में कर सके, तो ये बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। लाइक ब्ल, ग्ल, ब्र, फ्र, ये बहुत कॉमन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है। तो ये बच्चों को आना है। बच्चे फ, ल अलग अलग नहीं पढ़े, फ्ल पढ़ना जाने, फ्र पढ़ना जाने। फिर आते हैं डायग्राफ्स, CH, च, व, श, फ, ये साउंड्स बच्चे को आने चाहिए। फिर आपको बच्चे को ये भी बताना है कि जैसे CK या फिर L, SS, ZZ, इनका हम एक ही साउंड पढ़ेंगे, ल, ज, ऐसा नहीं पढ़ना है। या फिर C और K अगर है अलग अलग किसी भी वर्ड में, जैसे कि डक, तो ख अलग भी नहीं पढ़ना है। ये हम बच्चों को पहले बता देते हैं। ये आप रीडिंग टिप समझ लीजिए और नोटबुक पे नोट ज़रूर कर लीजिए। ये वाली जो लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह से। अच्छा, तो ये डायग्राफ्स हमने देखे। डबल लेटर्स का कॉन्सेप्ट उनको आना चाहिए। एस ब्लेंड्स भी बच्चों को, ये जब ब्लेंडिंग हो जाए तो हम एस ब्लेंड्स भी बच्चों को सिखा देते हैं। स्व, स्ट, स्म, स्प, स्ट्व, TW, ट्व, स्ल। सो स्विंग, स्विंग, स्टॉप, स्नैप, स्पेशल, स्पॉट, ट्व, ट्व, ट्वर्ल, स्ल, स्लाइड। सो ये ब्लेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे वरना कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताती हूँ। सव, सट, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल एस का साउंड स नहीं होता, स होता है, तो ये हमें बच्चों का करेक्ट करना है, करेक्ट देखना है। एन का साउंड न नहीं होता, इट्स न।
अच्छा, फिर आते हैं कि मैजिकी का कंसेप्ट उनको ठीक से पता है या नहीं, कि वावल जो है वो लॉन्ग साउंड बोलते हैं। एक तो शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड, वावल के 2 साउंड होते हैं, ये हमें बच्चों को बता देने हैं। फर्स्ट साउंड जो शॉर्ट साउंड होता है ए ई ओ अ, और लॉन्ग साउंड मतलब वावल्स के नेम ए ई आई ओ यू। ये बच्चों को आना चाहिए कि लॉन्ग साउंड क्या है, ताकि जब वो मैजिकी का कॉन्सेप्ट समझे तो उनको समझ आ जाए कि ये एप और ओल साउंड से वर्ड्स पढ़ेंगे। डिफ्थॉन्ग्स मतलब कि कुछ वावल्स पेयर ऐसे होते हैं जो कि साउंड अलग पढ़ते हैं, लॉन्ग वावल के साउंड या पैटर्न के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो ये बच्चे को अलग से सिखाना है। ये लॉन्ग वावल्स ए ई आई ओ यू वाले, ये भी आपको बच्चों को चेक करना है। बच्चों को सॉफ्ट जी और सॉफ्ट सी का कंसेप्ट देखिए कि उनको आ रहा है या नहीं। पहले ही दिन से आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ाने लग जाएंगे तो बच्चों को नहीं आएंगे। बच्चों को साउंड से रिलेटेड छोटे छोटे सेंटेंस और पैराग्राफ पहले पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिफोर कि आप ये देखें कि बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक पढ़े, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे हर साउंड से रिलेटेड छोटी छोटी लाइन्स और पैराग्राफ पढ़ना सीख लें। सॉफ्ट जी और सॉफ्ट सी का कंसेप्ट, ये कुछ 4 लेटर वर्ड्स है जैसे कि शन, चर, इंग, देन 3 लेटर वर्ड्स एंड, ऑल, इंक, ऑंक, एल। इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन के वर्ड्स आप बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत कॉमन साउंड ग्रुप पे आते हैं। हम इनको ग्लूड वर्ड भी बोल सकते हैं, वेल्डेड साउंड, क्योंकि ये जो है ये एक साथ आते हैं। तो बेटर है कि आप बच्चों को साउंड भी जल्दी सिखा दें कि बच्चा ख, इंग, किंग बहुत जल्दी पढ़ ले। तो ये आप प्रॉपरली बच्चों को पहले देखिए कि आपके बच्चों को जो भी फोनिक्स के रूल्स हैं, ये बेसिक्स हैं, ये अच्छे से आ जाएं। वो प्रॉपरली सेंटेंस और साउंड्स अच्छे से, छोटे छोटे सेंटेंस या फिर छोटे छोटे स्टोरीज आप बना के दीजिए, वैसे आपको मिल जाए। इसके बाद आता है रीडिंग। जब बच्चा आपका ये रीडिंग कर ले तो आपका बच्चा प्रॉपरली थोड़ा बहुत तो रीड अच्छे से करने लग जाएगा, ये आप खुद ही देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं सपोज किसी चैप्टर में, ये क्लास 1 की एक बुक है। अगर आपको आज ये चैप्टर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो थोड़ा सा होमवर्क आपको पहले से करके रखना है। अगर ये चैप्टर है, ये ग्रेड 1 की बुक है, तो अगर ये चैप्टर है तो मैंने इसमें क्या किया है, जब हम बच्चों को साउंड सिखाएंगे तो आप डेफिनेटली साइट वर्ड्स वाला कंसेप्ट बच्चों को पहले ही सिखाएंगे, क्योंकि कुछ साइट वर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चों को सिखा देने से क्या होता है कि उनकी रीडिंग ईजी होती है। ट्रिकी वर्ड्स, साइट वर्ड्स हम साइड बाय साइड बच्चों को सिखाते रहते हैं, इसीलिए उनकी रीडिंग फ्लुएंसी होएगी अगर आप साइट वर्ड्स और साउंड वर्ड्स दोनों साथ में सिखाएं। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टिप क्या है। जब आपको बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ाना हो, सपोज ये चैप्टर है, इस चैप्टर में मैं क्या करती हूँ, पहले मैं साइट वर्ड्स मार्क करके अलग से रख दूंगी। जैसे यहाँ पे मैंने सारे साइट वर्ड्स मार्क कर दिए हैं, क्योंकि कुछ तो साउंड से बच्चे पढ़ लेंगे, जैसे आइड मैजिकी के थ्रू ये पढ़ लेंगे। देन बच्चे ईल्स ये भी साउंड के थ्रू पढ़ लेंगे, आउंड ये भी साउंड के थ्रू पढ़ लेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, आर्क, पार्क ये भी साउंड के थ्रू पढ़ लेंगे। सो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चे साइट वर्ड्स नहीं पढ़ पाते हैं। जो भी मैंने साउंड वर्ड्स आपको फोनिक्स के बोले हैं, मैं उनके पूरा लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, आप वहाँ से एक एक करके बच्चों को साउंड सिखा सकते हैं। अब ये मैं एक लिस्ट बना लूँगी साइट वर्ड्स, जो चैप्टर मुझे पढ़ाना है वो ऐसे वर्ड्स की मैंने लिस्ट बनाई है जो बच्चे को सी एंड से करना है, साउंड आउट नहीं करना, क्योंकि अगर साउंड आउट करने जाएंगे तो वो कंफ्यूज होंगे। इसीलिए जो साइट वर्ड्स हैं हम उनकी लिस्ट अलग से बनाकर अगर उनको पहले वो रिवाइज करा दे, रीड करा दे, तो बच्चे जब अपना चैप्टर पढ़ेंगे उनको वो पढ़ने में ईजी होगा, क्योंकि वो साइट वर्ड्स तो उनको पता है पहले से ही, और जो साउंड वर्ड्स हैं वो तो आपने पहले से ही उनको सिखा दिए हैं, जैसे रेड, फिर राउंड, देन हिल, देन पार्क, हाउस। तो इस तरह से अपने साउंड वर्ड्स तो उनको पहले से ही सिखा दिए हैं, और जो साइट वर्ड्स हैं वो आपको हर चैप्टर में से, जो भी बच्चे का आपका चैप्टर होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, ईवीएस में तो स्पेशली हम लोगों को साउंड वर्ड्स को कम करके साइट वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वर्ड्स ही ऐसे होते हैं। तो ये इस तरह से आपके ये साउंड वर्ड्स हैं, जो ये अलग से साइट वर्ड्स हैं, वो आप अलग से लेकर बच्चों को पहले सिर्फ रिवाइज करा दीजिए, सिखा दीजिए,
जिससे कि बच्चे की रीडिंग अच्छी हो जाएगी। बच्चा जब पढ़ेगा उसको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा और खुद भी लगेगा कि मुझे जो है वो रीडिंग अब बेटर आ रही है। जब भी बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद देखेंगे कि बच्चे खुद से आपके पास बुक्स लेकर आ रहे हैं और रीड कर रहे हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने ये डिस्कस किया कि रीडिंग को घर पे फ्लुएंट कराने के लिए क्या करना है। देखिए, एक दिन में आपके बच्चे की रीडिंग बेटर नहीं होगी, ये आपको भी पता है। आपको कॉन्स्टेंट माइंड को बच्चे का जो है वो फोकस टाइम एक आपको रीडिंग में लगाना ही पड़ेगा। और अगर आप थ्रू फोनिक्स करिए, क्योंकि आजकल के बच्चे अगर जब फोनिक्स के थ्रू सीखते हैं तो वो बहुत जल्दी वर्ड्स पढ़ते हैं और कैच कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को फोनिक्स की क्लासेस लेती हूँ, तो मुझे यही पता चलता है कि जिन बच्चों को नहीं पढ़ना आता वो भी फोनिक्स के साउंड के थ्रू बहुत जल्दी वर्ड्स को कैच कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको प्रोसेस को पूरा करना है। रेगुलर प्रैक्टिस रखिए ताकि आपके बच्चों की रीडिंग जो है वो फ्लुएंट हो। आप कुछ ही दिनों में फ़र्क देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रियली आपकी क्लास में आपका ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, इसको सुनने के बाद आपका जो बच्चे का जो रीडिंग है वो बेटर हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बच्चे को रीडिंग की प्रैक्टिस कराते रहिए, छोटे छोटे साउंड्स के वर्ड, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को कराइए। बच्चों को मज़ा भी आएगा और आपके बच्चों की फ्लुएंसी भी इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।